ये आश्रम नहीं है, एक विचारधारा है। ऐसी विचारधारा जो दीन दुखी असहाय लाभार्थी बीमारों के अंदर साक्षात परमपिता परमात्मा के दर्शन करती है, ऐसी विचारधारा उसे कहते हैं अपना घर। अगर आपको ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, मथुरा वृंदावन जाना पड़ेगा, अपने इष्ट के दरबार में जाना पड़ेगा, और अगर उनकी लीला देखनी है तो अपना घर आश्रम भरतपुर में आना पड़ेगा। वहां पर साक्षात लीला देखी जा सकती है। दर्शन ये स्थल जहां पर दर्शन करने हो हिंदुस्तान में अनेक हैं, लेकिन लीला देखने के लिए स्थल बहुत कम है, उसमें अपना घर का नाम आता है। सुबह से शाम तक पूरी व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं ये आप देख सकते हैं। नास्तिक से नास्तिक इंसान कोई है और उसको अगर आस्तिक बनाना है तो अपना घर में ले आए, वो सुबह से शाम तक बैठेगा, देखेगा, और वहां पर ठाकुर जी की लीला दिखाई देगी। अपने आप सब होता कैसे है। दुनिया का सबसे बड़ा होम है अपनी कैटेगरी का, विश्व का, लेकिन सबसे बड़ी बात वो किसी ने बनाया नहीं, अपने आप बनाए। ज्यादातर कोई भी आश्रम हो, कोई भी घर हो, कोई भी मंदिर हो, कोई भी चर्च हो, कोई भी गुरुद्वारा हो, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं, उसका बनाने वाला होता है। लेकिन अपना घर आश्रम भरतपुर का कोई बनाने वाला नहीं, साक्षात परमात्मा ने खुद अपने आप बनाया है। अपने आप बनाने का प्रूफ क्या है कि परमात्मा ने बनाया है। उसके लिए प्रूफ की भी आवश्यकता होती है। जब कोई चीज बनाई जाती है तो उसके लिए पहले संसाधन जुटाए जाते हैं। अगर हमें कोई काम करना है, 10 लाख रुपए का काम करना है, तो पहले 10 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे, उसके बाद काम शुरू करेंगे, और वो 10 लाख रुपए से काम पूरा हो जाता है। लेकिन अपना घर आश्रम भरतपुर कोविड पीरियड में एक स्क्रैच खींचा गया कि 7 साल में 406 करोड़ रुपए का भवन बनेगा और संचालन का खर्च होगा, और संस्था के पास 6.5 करोड़ रुपए की देनदारी थी। जहां पर 6.5 करोड़ की देनदारी हो, 406 करोड़ का आश्रम बनाने का एक स्केच खींच दिया जाए, व्यवस्थाएं कर ली जाए, और 1 अक्टूबर 2020 से निर्माण कार्य शुरू कर दिया। अब तक जितना बनना था, जितना प्रस्तावित था, पूरा हो चुका है। बिना किसी संसाधन के, बिना किसी प्री प्लानिंग के, केवल इतनी प्लानिंग थी कि इस तरह के घर बनेंगे, एक ऑडिटोरियम बनेगा, इतना बड़ा किचन बनेगा, इतना बड़ा भंडार गृह बनेगा, एक कैफेटेरिया बनेगा, एक स्पिरिचुअल पार्क बनेगा, एक शॉपिंग सेंटर बनेगा। बस इतनी तैयारी थी कि ये बनेंगे, और अपने आप बनते जा रहे। पता नहीं कहाँ से बन रहा है, कहाँ से संसाधन आ रहे हैं। रोजाना 5.5 लाख रुपए निर्माण पर लगते हैं, जब जाके 7 साल में पूरा होगा। तो जब इससे पता चलता है कि इसको कोई बना नहीं रहा, ये अपने आप ही बनना है, और बनेगा क्यों नहीं। ऐसे सहयोगी हों, इस तरह की शाखाएं हों अपना घर सेवा समितियों के रूप में, जिन्होंने एक एक जिम्मेदारी ले रखी हो। आचार्य की जिम्मेदारी तो पूरी यही की है। आचार्य प्रभु जी पूरी साल 365 दिन भुसावर का ही खाते हैं।
वैसे तो ऐसे मौके कम मिलते हैं कि जब कभी बबीता जी को कहना पड़े, ज़्यादातर अपने आप चला जाता है। बाई चांस बबीता जी को कहना पड़े तो मणिराम जी भाई साहब से कह देती हैं भाई साहब आचार की आवश्यकता है, और यहाँ से पहुँच जाता है। जब पूछती हैं कि भाई साहब कितना पेमेंट भेजना है, तो भाई साहब बता देते हैं कि ठाकुर जी ने भेज दिया है, अपना घर से भेजने की जरूरत नहीं है। इस तरह की शाखाएं हो जिस वट वृक्ष की, जो इतने फल और छाया देने में सक्षम हो, उनके नीचे जो भी बैठ जाए, जितनी संख्या में बैठ जाए, उसका फलों से पेट भर देंगे और उनको छाया से पेट भर देंगे, छाया से तृप्त कर देंगे, शीतलता दे देंगे, तन को नहीं मन को भी। और उनके आंतरिक शक्तियां हैं जो परमात्मा ने दी हुई हैं, उन सबको इतनी शीतलता दे देंगे तो अपना घर आश्रम तो बढ़ना ही बढ़ना है। अभी जैसा कि वीरपाल सिंह ने बताया, देश में 61 आश्रम है, एक नेपाल में है, 9 अभी खुलने की कतार में है, और अभी हो सकता है कि राजस्थान के जितने भी जिले, हर जिले में अपना घर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है इस साल के अंत तक। ये राजस्थान सरकार का प्रपोजल है कि जितने जिले खाली हैं, जहाँ पर सक्षम लोग नहीं है या हम लोग ठीक से रन नहीं कर पा रहे, वहाँ पर व्यवस्थाएं अपना घर को देंगे, अपना घर ही कर सकता है। जो ये भरोसा है ना, अपना घर ही कर सकता है, ये आप लोगों ने दिया है। दुनिया में सब कुछ मिलना संभव है, लेकिन भरोसा बहुत मुश्किल से मिलता है। हर चीज खरीदी जा सकती है, मार्केट में मिल सकती है, लेकिन भरोसा के लिए अंदर, हृदय के अंदर इंसानियत चाहिए, और इस तरह की इंसानियत जो सक्षम हो कि चिंता मत करो मैं हूं ना, ये कहने के लिए, हर किसी से कहने के लिए बस काम पूरा हो जाता है। सेवा है क्या? एक संत ने कहा कि सेवा क्या है, सेवा को पहचाना कैसे जाए? तो उनकी ये सेवा जा रही है आगे आगे। उन्होंने की सेवा कब क्या जा रही है? एक गाय है और मड़ा स्थिति में है, और 4-5 जन उसको उठा के ले जा रहे हैं। एक जना उसके साथ मलम पट्टी करके की व्यवस्था करके साथ निकल रहा है। उन्होंने की यही सेवा है। अगर ऐसी व्यवस्था हो रही हो तो मान लेना वही सेवा है। तो उनकी इस चित्र में बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे पास शुद्ध बुद्धि नहीं है, इतना विवेक नहीं है जितना आप बता रहे हैं, जितनी गहराई से। उन्होंने की सेवा वो है जो ना हो रही है उसको पता चल रहा कि मेरी सेवा हो रही है, न जो कर रहा है, जो 5-7 जने लेके जा रहे हैं, इनको पता चल रहा कि हम सेवा कर रहे हैं, न जो मलहम पट्टी कर लेके जो जा रहा है डॉक्टर, उसको भी पता नहीं कि मैं सेवा कर रहा हूं। और जितने भी जरूरतें हैं, जितनी दवाई की जरूरत है वो भी अपने आप पहुंच रही है, जितनी सहायता करने वालों की जरूरत है वो भी अपने आप पहुंच रहे हैं, जिस समय जरूरत है उस समय पहुंच रहे हैं, जितनी मात्रा में जरूरत है उतनी मात्रा में पहुंच रहे हैं। ये सब कुछ अगर देखने को मिल जाए तो उसको ही मान लेना यही सेवा है। उन्होंने एक साथ ये दूसरे काम जो होते जो कैंप लगाए जाते हैं, ये क्या है? मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, गौशाला को पकड़ पकड़ के इलाज करते हैं।
उन्होंने भी कैसे करते थे, कितनी दिन के पास समय होता, जो इतवार को करता, जो सोमवार को करता, जो मंगलवार को करता, जो बुधवार को करता, जो बृहस्पतिवार को करता है, अपने अपने दिन बाद रखे। उन्होंने भी ये सेवा नहीं, शिष्ट कार्य है। अपनी व्यवस्था से जो किया जाता है और जितनी क्षमता होती, क्षमता के आधार पर किया जाता है, वो शिष्ट कार्य है। जो किया जाता है वो करते ही, वो श्रेष्ठ कार्य है। वो माता की सेवाएं जो अपनी व्यवस्था से करते हैं और जब अवसर मिल जाए वो जब कर देते हैं, वो सेवा होती है। तो जो हम साथी हैं उस बात को समझें कि सेवा का महत्व क्या है। अपना घर से अगर जुड़े हुए हैं, हमारे पड़ोसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे सामने कोई भी असुविधा हमारी वजह से ना हो, किसी को भी किसी स्तर पर ना हो। हमारे आसपास को माहौल सुंदर हो, वाइब्रेशन पॉजिटिव जाए, तो हम ये कह पाएंगे हम अपना घर से जुड़े हैं। तो जुड़ने का मतलब अच्छी तरह समझ लें कि हमारी वजह से कोई तकलीफ में ना हो। और एक दूसरा जो मुख्य है, हमारे पास जो भी आए, हमारे मन में एक ही भाव है कि जो आया है ये खुश होके कैसे जाए हमारे यहाँ से। 24 घंटे अगर हमारे मन में एक भाव रहता है कि जो भी आएगा मेरे पास वो सुखी होके जाएगा, तो दुनिया में इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। जितनी भी सेवाएं इससे सभी छोटी होती हैं और इसमें कुछ लगता नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, केवल एक भाव ही तो है कि भाव बनाकर रखना है कि जो भी आएगा उसको खुश करके भेजूंगा। जरूरी नहीं कि आप उनकी पूर्ति कर दें, इच्छाओं की पूर्ति कर दें। जिस काम को लेके आए हैं उस काम को पूरा कर दें, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन उसके उपरांत भी आप उनको संतुष्ट करके भेज सकते हैं और खुश करके भेज सकते हैं। ये क्षमता परमात्मा ने हर इंसान को दी है। इस सेवा को जरूर करें। और जब ये एक बार जादुई फॉर्मूला में हाथ लग गया और इसका अर्थ मालूम पड़ गया, फिर आपके बड़ा सेवक कोई दुनिया में नहीं हो सकता। पर एक ही बात का ध्यान रखना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, तो जो भी मेरे संपर्क में आएगा खुश करके भेजूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ। सभी को धन्यवाद।